Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Tutors Terminal. In last lecture I have covered about interconversion of number systems like binary to decimal to binary, octal to decimal and decimal to octal number system. So this is the second part of interconversion of number system, and in this video I am going to talk about rest of the interconversion of number systems like octal to binary conversion, then binary to octal conversion, then hexadecimal to decimal conversion, decimal to hexadecimal, hexadecimal to binary conversion, binary to hexadecimal conversion and octal to hexadecimal conversion. ये कन्वर्जन हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे, जो इन सारे कन्वर्जन्स को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक में कहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए, ऑक्टल से बाइनरी में जब कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टल में कितने सीक्वेंस होते हैं और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्टल कौन कौन से सीक्वेंस में होगा और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑक्टल डिजिट एंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। अगर ये हमें पता होगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए कन्वर्जन करना। ऑक्टल डिजिट्स एंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, एक ऑक्टल और इधर बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और ये कहाँ तक जाता है 7 तक, 0 1 2 3 4 5 7। सो 0 अगर ऑक्टल है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0 0 0। नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना है 8 है। तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 8। सो नंबर ऑफ बिट्स विल बी 3। 1 को रिप्रेजेंट करना है 0 0 1, 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 1 0, 3 को रिप्रेजेंट करना हो 0 1 1 लिखेंगे, 4 को रिप्रेजेंट करना हो 1 0 0, 5 को रिप्रेजेंट करना हो 1 0 1, सॉरी यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा, 6 को रिप्रेजेंट करना हो 1 1 0 एंड 7 को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 1 1। ये हमारा ऑक्टल और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। सो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कन्वर्जन करेंगे किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में और किसी बाइनरी इक्विवेलेंट को ऑक्टल इक्विवेलेंट में। तो हम यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कन्वर्जन हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाए। तो हमारे पास एक नंबर है 4 5 2 और ये किस में गिवन है ऑक्टल में, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नंबर क्या है 4 5 2, 4 5 2, ये ऑक्टल में गिवन है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो अभी जैसे मैंने बताया था, एक टेबल बनाया था, 4 का इक्विवेलेंट हम लोगों ने लिखा था 1 0 0, 5 का इक्विवेलेंट लिखा था हमने 1 0 1 एंड 2 का इक्विवेलेंट क्या लिखा था 0 1 0, और ये किस में हो गया बाइनरी में। तो अब इन सब को हम लोग एक साथ लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0 1 0। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। एक ऑक्टल नंबर है 452 जिसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखा हमने 1 0 0, 5 का इक्विवेलेंट लिखा 1 0 1, 2 का इक्विवेलेंट लिखा 0 1 0 और इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 0.275 इन ऑक्टल जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
देखिए यहाँ पे इंटीजर और फ्रैक्शन आया है, बट इंटीजर क्या है, 0 है, तो 0 को हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और फ्रैक्शन पार्ट में देखें तो क्या क्या है, 0.275। सो 2 का इक्विवेलेंट लिखना हो तो 2 का इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखेंगे, 0 1 0। 7 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 7 का इक्विवेलेंट, 7 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1। 5 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 1। अब इनको हम लोग एक साथ मेंशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, इधर से लिखेंगे तो 0 1 0, फिर 7 1 1 1, देन 5 1 0 1। दिस इज इन बाइनरी। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारे पास एक नंबर था ऑक्टल में जिसका इक्विवेलेंट हो गया 0.010111101। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहां हम लोग अब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हमारे पास एक नंबर है 746.12421, ये ऑक्टल में है जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर पार्ट है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। यहाँ पे इंटीजर एंड फ्रैक्शन दोनों आ रहा है, तो कोई बात नहीं, रूल्स एक ही रहेगा हमारा। 7 का इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं, क्या होगा, 1 1 1। 4 का इक्विवेलेंट 1 0 0। 6 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 1 0। ठीक है, सिमिलरली 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 0। 2 का इक्विवेलेंट 0 1 0। 1 का इक्विवेलेंट 0 0 1। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे 7 से, 1 1 1, देन 4 1 0 0, 6 1 1 0 डॉट, फिर 4 लिखेंगे 1 0 0, 2 लिखेंगे 0 1 0, 1 लिखेंगे 0 0 1, और ये किस में होगा, बाइनरी में। ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रिजल्ट हो गया 1 1 1 1 0 0 1 1 0 पॉइंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा फाइनल हो गया। सो ऑक्टल से हम लोगों ने अब कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन दिया होगा बाइनरी में जिसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए पार्ट 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये किस में दिया हुआ है, बाइनरी में, और हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल को अगर बाइनरी में लिखना हो तो 3 बिट का ज़रूरत पड़ता है, हमें 3 बिट्स का ज़रूरत होता है, तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ये हमारा LSB साइड है और ये हमारा MSB साइड है। सो LSB साइड से ग्रुपिंग करेंगे 3 बिट्स का। हमेशा ध्यान रखना है LSB साइड से ही ग्रुपिंग करना है, 3 बिट्स की ग्रुपिंग। तो ये 3 बिट्स का ग्रुपिंग हो गया, फिर ये 3 बिट्स का ग्रुपिंग और ये 3 बिट्स का। 1 1 0 का इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, 6। 0 1 1 का इक्विवेलेंट होता है 3 एंड 1 0 0 का इक्विवेलेंट होता है 4। ठीक है, डैट मीन्स हमारे पास जो नंबर था 1 0 0 0 1 1 1 1 0, इसका इक्विवेलेंट क्या आया, 436 436 इन ऑक्टल। इसका इक्विवेलेंट आया 436 इन ऑक्टल। ठीक है, हमारे पास जो नंबर था ये नंबर, इसका इक्विवेलेंट आ गया 436। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। ज़ीरो पॉइंट 0.010111101, ये बाइनरी में दिया हुआ है। ठीक है, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। हमारे पास नंबर है 0.010111101। LSB साइड से ही हमें ग्रुपिंग करना है। यहाँ से 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 डिजिट का ग्रुप, फिर 3 डिजिट का ग्रुप। 010 जानते हैं हम लोग क्या होता है, 2 होता है। 111 क्या होता है, 7 होता है। और 101 होता है 5। 101 5 होता है। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0.010111101। ये बाइनरी में गिवन है। इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, हमारे पास इक्विवेलेंट रिजल्ट है, यहाँ पे लिखेंगे 0.275 इन ऑक्टल। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सी, यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 1001011.0110101। ये है बाइनरी में, जिसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, कि ऑक्टल में क्या होगा। तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट दिख रहा है। दिस इज़ इंटीजर पार्ट, हम लोग इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीजर पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीजर पार्ट हमारा है 100101111। बताया मैंने LSB साइड से ग्रुपिंग करना है, तो यहाँ से ग्रुपिंग किया। ठीक है, LSB साइड से ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इधर से हम लोग ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुपिंग किया 3 डिजिट का। अब यहाँ दिख रहा हमें ये 2 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 पुट कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0 पुट किया और ये 3 बिट का एक ग्रुपिंग हो गया। तो 111 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 7। 010 क्या होता है, 2 और 0102। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 227 इन ऑक्टल। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन पार्ट पे ध्यान देंगे। फ्रैक्शन पार्ट कहाँ है, फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या था, देखिए .0110101। ठीक है, हमें यहाँ भी ग्रुपिंग करना है। ओके, तो ग्रुपिंग किधर से हम लोग करेंगे, ग्रुपिंग हो गया 3 बिट का, फिर ये 3 बिट का ग्रुप बन गया। बट यहाँ 1 क्या है, अकेला बच गया ये, तो 2 0 यहाँ पुट करेंगे, 2 0 पुट करेंगे टू मेक इट 3 बिट। ये 3 बिट बन गया। ठीक है, सो ये इक्विवेलेंट किसका होता है, 3 का, और ये इक्विवेलेंट होता है 2 का, और ये इक्विवेलेंट होता है 4 का। क्लियर, 3 2 4। तो हम लोग के पास इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास डिजिट क्या था, 1001011.0110101 इन बाइनरी, और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, इंटीजर पार्ट को हमने कन्वर्ट किया तो आया 227, और फ्रैक्शन पार्ट को जब हमने कन्वर्ट किया तो आया 324। सो ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। एक बाइनरी नंबर गिवन था जिसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे 3 जो अलग अलग वेरिएशन था, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, ये दोनों पार्ट कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, जो इनपुट है वो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, और मल्टीप्लाई किससे होता है, सो रेडिक्स जो होता है इनपुट का, उससे मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है A23, और ये गिवन किस में है, हेक्साडेसिमल में। इसे कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास,
2 3। ए मीन्स यहाँ पे होता है 10, ठीक है। हेक्साडेसिमल में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो हम लोग लिखते हैं 10 नहीं लिखते, यहाँ क्या लिखते हैं ए, देन बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। हेक्साडेसिमल 16 है, इट मीन्स इट हैज़ 16 डिफरेंट सिम्बल्स और 16 डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ दिख रहा है आपको 0 to 9, ठीक है। फिर ए बी सी डी ई एफ, 10 + 6 कितना हो गया 16। सो हेक्साडेसिमल नंबर हैव 16 डिफरेंट सिम्बल्स, और वो कहाँ से होता है 0 to 9 देन ए टू एफ। सो ए का मतलब हम लोग डेसिमल में इसको मानते हैं कि वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15, ठीक है। जब हमें डेसिमल में करना होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मतलब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी मीन्स 12 से, डी मीन्स 13 से, ई मीन्स 15 एंड एफ मीन्स ई मीन्स 14 एंड एफ मीन्स 15। तो ये अभी बताया हमने हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन की बात करते हैं, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में। तो 3 को हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 16 to the power 0, देन 2 इंटू 16 to the power 1। ए को हमने रिप्रेजेंट किया है 10 से, तो लिखेंगे 10 इंटू 16 to the power 2। 3 इंटू 1 हो जाएगा, 16 to the power 0 है तो वो 1 का वैल्यू बताता है, 2 इंटू 16 है, 2 इंटू 16, देन 10 मल्टीप्लाई बाई 256, तो ये 3 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा एंड दिस वन 2560। अब क्या करेंगे हम लोग सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2595। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 2595 इन डेसिमल। हमारे पास नंबर था गिवन हेक्साडेसिमल में जिसे कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर में, ठीक है, जिसे कन्वर्ट करना था डेसिमल में। तो हमें डेसिमल नंबर क्या मिला 2595। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 0.351 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है, जिसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, जिसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब यहाँ इंटीजर और फ्रैक्शन का कंसेप्ट आया, तो इंटीजर पार्ट में क्या है 0, हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट में लिखा है 351, लिखा क्या है 351, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0.351, इसको लिखेंगे। तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई बताया था मैंने 16 to the power -1, पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 इंक्रीज करता रहेगा, प्लस 5 को रिप्रेजेंट करना हो 5 मल्टीप्लाई बाई 16 to the power -2, 1 को रिप्रेजेंट करना है 1 मल्टीप्लाई बाई 16 to the power -3, ठीक है। तो 3 इंटू 16 to the power -1 क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 256 प्लस 1 डिवाइड बाई 4096, 16 का क्यूब होता है 4096। अब इन सब को सॉल्व करना है आपको, जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर 0.1875, प्लस आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं खुद से, इसका आएगा रिजल्ट 0.01953 और इसका रिजल्ट आएगा 0.00024441, ठीक है। फाइनली क्या करना है, सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 0.20727 इन डेसिमल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.20727 इन डेसिमल, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है।
तो ये इंटीजर और फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। इंटीजर पार्ट हमारा 0 है, हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे और ये फ्रैक्शन पार्ट का हमारा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 47A.351 गिवन इन हेक्साडेसिमल, जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है जिसे हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सब या तो हम अलग अलग कर लें या एक साथ करते हैं। चलिए, हमारे पास है 47A.351। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 1 प्लस ए को हमने रिप्रेजेंट किया है 10 से, 10 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर -3। ठीक है, तो 4 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 16 टू द पावर 2 है तो 256 हो जाएगा, 256 प्लस 7 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 3 बाई 16 प्लस 5 बाई 256 प्लस 1 बाई 4096। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ पे 1024 प्लस 112 प्लस 10 प्लस 0.1875 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 0.01953 प्लस 0.000241। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे एक साथ, इन तीनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 1296 और इन सब को एक साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 20727। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट क्या हमारा 1296.20727। तो ये था हमारा 3 डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमारा नंबर गिवन है डेसिमल में, जिसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो वही हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 293, दिस इज़ गिवन इन डेसिमल, जिसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो किसी डेसिमल नंबर को अगर दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना तो हम लोग वहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है 293, हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल के बेस से, है ना। कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस पे काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है 16 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिजल्ट होगा, एक क्वेसेंट के फॉर्म में रिजल्ट आएगा और एक रिमाइंडर के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। एक क्वेसेंट के फॉर्म में आएगा और एक रिमाइंडर के। 16 से डिवाइड किया 293 को, 18 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा हमारा 5। फिर 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, 18 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम, रिमाइंडर आएगा 2। 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, 1 को डिवाइड करेंगे 0 बार में, रिमाइंडर होगा 1। तो ये अब हम जो लिखेंगे तो इस साइड हो जाता है ये MSB, ये सबसे नीचे जो बीटा आया रिमाइंडर उसको हम लोग MSB रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हमें LSB रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर था 293 जो किस में था, डेसिमल में। अगर मुझे इसे हेक्सा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 125 इन हेक्सा डेसिमल। ठीक है, 125, 1 हमारा MSB है और 5 हमारा LSB है, तो 125 इन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन और इंटीजर का कंसेप्ट लेके आते हैं। एक जहाँ पे सिर्फ इंटीजर था, दूसरा जिसमें हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को ही सिर्फ लेते हैं,
210 ये डेसिमल में गिवन है और इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये इंटीजर पार्ट 0 है, 0 को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट क्या है 210, तो यहाँ पे हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, है ना, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास इंटीजर पार्ट आता है। ठीक है, हम लोग इंटीजर पार्ट को अलग करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी को 0.210 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.36। यहाँ पे इंटीजर पार्ट क्या है 3, तो ये लिख लेते हैं। अब इसे हम लोग डेसिमल और हेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। डेसिमल एंड हेक्स हमारा यहाँ पे क्या बचा इंटीजर पार्ट 3, तो 3 का हेक्स 3 ही होता है। ठीक है, अब 3.36 था, 3 हमने उधर लिखा, क्या बचा 0.36 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, आंसर हमारा आएगा 5.76। तो इंटीजर पार्ट क्या है 5, 5 का हेक्स क्या होता है 5 ही होता है। यहाँ अब बचा फ्रैक्शन 0.76 मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। ठीक है, तो आएगा 12.16। अब 12 किस में है डेसिमल में, जब इसे हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, बताया था मैंने a इज इक्वल टू 10, b 11 और 12 क्या हो गया c, तो यहाँ क्या लिखेंगे c। ठीक है, यहाँ से 0.16 बचा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 2.56। इंटीजर पार्ट क्या है 2, हेक्स में इसका वैल्यू 2 ही होता है। फिर नेक्स्ट 0.56 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, वैल्यू आया 8.96। इंटीजर पार्ट क्या है 8, इसका हेक्स 8 ही होता है। देन 0.96 मल्टीप्लाई बाई 16, वैल्यू आया यहाँ पे 15.36। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट 15 है, 15 को हेक्स में कैसे लिखते हैं f लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ स्टॉप हो जाते हैं। वैसे तो आप जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे वैल्यू आता जाएगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ तक हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो जब हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करते हैं तो LSB और MSB का पोजीशन अपोजिट हो जाता है। ये पोजीशन जो सबसे लास्ट वाला आया ये LSB बन जाएगा और फर्स्ट बिट बन जाएगा आपका MSB, फर्स्ट बिट MSB। जब इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो हमारे पास डेसिमल में जो नंबर था वो क्या था 0.210 इन डेसिमल, और इसका हेक्सा इक्विवेलेंट क्या आएगा 0. देखिए MSB क्या है, सबसे पहला 3, 3, 5, C, 2, 8, F, ये किस में हो गया हेक्साडेसिमल। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया 0.210 डेसिमल इज इक्वल टू 0.35C 28F इन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर है 125.201, ये डेसिमल में गिवन है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे दो पार्ट है, दिस इज़ इंटीजर पार्ट, हम लोग बार बात कर रहे हैं, ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट। जब इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो डिवीजन मेथड, इंटीजर नंबर क्या है 125, डिवाइड किससे करेंगे हेक्साडेसिमल के बेस से, और जब डिवाइड करेंगे तो दो रिजल्ट आएगा, एक क्वेसेंट के फॉर्म में और एक रिमाइंडर के फॉर्म में, एक क्वेसेंट के फॉर्म में और एक रिमाइंडर के फॉर्म में। 125 डिवाइड बाय 16 7 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमारा 13 बचेगा। 13 को हेक्स में हम लोग क्या लिखते हैं D लिखते हैं। ठीक है, 13 को हेक्स में D लिखते हैं। अब फिर 7 को डिवाइड करेंगे 16 से, 7 को 16 से 0 टाइम्स
और यहाँ पे रिमाइंडर 7, जिसे हेक्स में 7 ही लिखा जाता है। बताया था मैंने, ये हमारा MSB बीट हो गया और ये हमारा LSB बीट हो गया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो MSB और LSB को ध्यान में रखना होगा। तो इंटीजर पार्ट को हमने सॉल्व किया, 1 to 5 हमारा इंटीजर पार्ट था, जिसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 7D इन हेक्साडेसिमल, 7D इन हेक्साडेसिमल। अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना तो हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना होगा, और फ्रैक्शनल क्या था, 0.201। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से, ठीक है। मल्टीप्लाई का रिजल्ट, और यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा था, इंटीजर पार्ट, है ना, इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट में एक डेसिमल वैल्यू आ गया और एक हेक्स वैल्यू आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 3.216। यहाँ इससे इंटीजर पार्ट 3 हो गया, इसका हेक्स भी 3 बचा। अब क्या, 0.216 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है, आएगा आंसर 3.456। यहाँ भी डेसिमल 3, हेक्स 3। 0.456 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, इसका आंसर आएगा 7.296। इंटीजर पार्ट 7, हेक्स और डेसिमल दोनों में 7 रिप्रेजेंट। नेक्स्ट 0.296 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, वैल्यू आएगा 4.736। इंटीजर पार्ट 4 हो गया डेसिमल में, और हेक्स में भी 4 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है 0.736 मल्टीप्लाई बाई 16, वैल्यू आया 11.776। इंटीजर पार्ट है 11, डेसिमल में लिख दिया 11, उसका हेक्स वैल्यू होगा b, ठीक है। हम लोग यहाँ स्टॉप कर जाते हैं। अब ये जो b लिखा, ये क्या हो जाएगा हमारा LSB, क्योंकि हम लोग अभी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और ये हमारा MSB हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास नंबर क्या था, 0.201 इन डेसिमल। इसका हेक्स इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0.3374b इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो अब पूरे नंबर का हमें इक्विवेलेंट लिखना है। हमारे पास नंबर क्या था, पूरा नंबर था हमारे पास 125.201 इन डेसिमल। इसका हेक्स इक्विवेलेंट 125 का क्या आया था, 7D, तो यहाँ लिख देंगे 7D, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट, 201 का इक्विवेलेंट क्या आया, 3374b इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ये डेसिमल में गिवन है और इसका हेक्सा इक्विवेलेंट बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमें कोई भी हेक्स नंबर गिवन होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने बिट्स का ज़रूरत होगा, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स बोलें इसको, तो कितना है, 16 है। सो नंबर ऑफ बिट्स कितना रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट 16 सिंबल्स, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट 16 डिफरेंट सिंबल्स या 16 डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। हम लोग कैसे लिखते हैं, 16 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि ये या तो बड़ा हो या फिर क्या हो, बराबर हो। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 16, अगर हम लोग n का वैल्यू 4 रखें तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 होता है। इट मीन्स n का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 होना चाहिए, तभी इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल बिट्स इज इक्वल टू 4। कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड है
किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितना है, 4 है। तो 4 बिट्स का ज़रूरत हमें पड़ेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ से इक्विवेलेंट क्वेश्चंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारा यहाँ क्वेश्चन है 47A, ये गिवन किस में है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, बाइनरी में। हम लोग क्या करेंगे, सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 0100। ठीक है, 0100 कैसे होगा वो भी अभी हम बात करेंगे। 7 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 0111। ए मीन्स क्या होता है, 10। सो 10 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1010। ठीक है, ये हमने सबका इक्विवेलेंट लिख लिया। अब बात करेंगे सर कैसे इक्विवेलेंट लिखा। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल है वो बेसिकली 8421 मेथड पे बेस है, 8421 मेथड। अब मुझे 4 का इक्विवेलेंट लिखना है। देखिए 4 का लिखना है, तो ऐसा हम क्या कॉम्बिनेशन बनाए जिससे 4 हो जाए। तो देखिए 4 को लिखने के लिए सिर्फ 4 को एक्टिव होना चाहिए, तो 4 को एक्टिव किया, एक्टिव मीन्स 1, बाकी सबको 0 कर दिया। तो देखिए 4 को कैसे लिखा, 0100। ठीक है, 7 लिखना है मुझे, तो 7 कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाए। 7 का मतलब क्या होगा, 4 और 2 6 और 1 7, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो जिसको ऐड किया है आपने उन सबको क्या करिए, 7 हमको लिखना है, तो 7 के लिए 4 + 2 + 1 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 4 को 1 कर दिया, 2 को 1 कर दिया एंड 1 को 1 कर दिया, और 8 को क्या कर दिया, 0। तो देखिए इक्विवेलेंट क्या है, 0111। ठीक है, ए मीन्स क्या होता है, 10। अब 10 कैसे लिखेंगे, देखिए 8 + 2, 8 + 2 लिखेंगे तो 10 बन जाएगा। 8 + 2 = 10 होगा। तो 8 को एक्टिव कर दीजिए और 2 को एक्टिव कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ए का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1010। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि कैसे हम लोग को इक्विवेलेंट लिखना है। ये 8421 मेथड पे बेस्ड है, इसीलिए इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको एक साथ कंबाइन करेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 47A, और ये किस में गिवन है, हेक्साडेसिमल में। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 40100, देन 7 0111, देन A 1010। ये किस में हो गया, बाइनरी में। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बी नंबर है हमारे पास 0.264 इन हेक्साडेसिमल, जिसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ठीक है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 0010। ठीक है, 2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 0010। 0010। 6 का इक्विवेलेंट 6, 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा, 0110। 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 का इक्विवेलेंट होगा 0100। ठीक है, सो अब इन सब को क्या करना है, एक साथ कंबाइन कर देना है। नंबर है हमारे पास 0.264 इन हेक्साडेसिमल, जिसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 0.0010। ठीक है, 0110, देन 0100। ये किस में हो गया, बाइनरी में। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर है हमारे पास F23.6A1, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो F का इक्विवेलेंट क्या होगा, F मीन्स होता है 15। F मीन्स हो गया यहाँ पे 8421। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 2 14, 1 15। तो सबको 1 करना है, 1111। ठीक है, 2 का इक्विवेलेंट 0010। 3 का इक्विवेलेंट 0011। जैसे मैंने बताया था इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए, वैसे आप फाइंड आउट करके देख सकते हो। 01106
A 10 1 0 1 0 1 1 का होगा 0 0 0 1। अब इनको एक साथ कंबाइन कर देना है। हमारे पास नंबर क्या है F23.6A1 हेक्साडेसिमल में। तो इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, F1111 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 डॉट 6 0 1 1 0 A 1 0 1 0 देन 1 0 0 0 1। ये किस में हो गया, बाइनरी में। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अगला टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमारा नंबर गिवन किस में है, बाइनरी में, और हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं। नंबर है 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1। इस फॉर्म में है जो बाइनरी में गिवन है, और हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो नंबर क्या है, यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये नंबर है। अब इसे कन्वर्ट करना हमें हेक्साडेसिमल में। हम लोग जानते हैं कि किसी भी हेक्स नंबर को अगर बाइनरी में लिखना है तो 4 बिट का ज़रूरत होता है। तो हम लोग LSB साइड से 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। ये हमारा LSB साइड है, ग्रुपिंग किया 4 बिट का, फिर 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे और फिर से 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। अब इनका इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 होगा। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, F होगा। और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो गिवन नंबर है बाइनरी में, उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, उसका फाइनल वैल्यू होगा 8F5। ठीक है, सिंपल हमने नंबर लिखा, बिट्स जो दिए हैं बिट्स को लिखा, और LSB के साइड से, ये आपका LSB है, LSB के साइड से 4 बिट का ग्रुपिंग स्टार्ट किया। 4 बिट का ग्रुपिंग, 4 बिट का ग्रुपिंग करना है, और फिर उसके बाद उसका इक्विवेलेंट लिखना है। तो ये 5 का इक्विवेलेंट है, ये F का इक्विवेलेंट है, ये 8 का इक्विवेलेंट। यहाँ आंसर आ गया हमारा 8F5। नंबर है हमारे पास, डिजिट है बाइनरी में 0.010111101। ये बाइनरी में गिवन है। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डिजिट है 0.010111101। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट का। अब देखिए यहाँ पे 1 अकेले बचा हुआ है, तो इसके लिए 3 0 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 3 0 पुट करेंगे और इसे बना देंगे 4 बिट का। 0 1 0 1, ये इक्विवेलेंट किसका है, 5 का इक्विवेलेंट है। यहाँ हम देखें तो 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 8 + 4 12, 12 + 2 14। 14 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। 14 को ई से 1 0 0, ये इक्विवेलेंट हो गया 8 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे = 0.5E8 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी टू हेक्सा। अब आपका जो एक ही बच रहा है जिसे जो कन्वर्जन में, और वो है आपका ऑक्टल टू हेक्स, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे देखिए ऑक्टल टू हेक्स कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, आपको सबसे पहले इसका प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ये हम लोगों ने बताया हुआ है, हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब जो बाइनरी कन्वर्जन होगा उसको आप हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। सो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उस गिवन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। फिर बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी ऑक्टल नंबर है, कोई भी ऑक्टल नंबर है, वो ऑक्टल नंबर सपोज 256, ये ऑक्टल नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्स में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑक्टल को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। तो 2 का बाइनरी क्या होता है ऑक्टल में, 010 होता है, क्योंकि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट चाहिए। तो 2 का क्या कर दिया कन्वर्जन, 010। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 101, ठीक है। एंड 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 110। तो ये हमारे पास बाइनरी में हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्स करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बताया था मैंने, ये बाइनरी नंबर है, इसे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम बिट्स को लिखते हैं 010 101 110। ये LSB साइड है, LSB से हम 4 का ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। ये 4 का ग्रुपिंग हो गया, ये 4 का ग्रुपिंग हो गया। अब यहाँ देखिए ये 0 है, ये 4 का ग्रुपिंग है 4 का, ये अकेला 0 बचा हुआ है। तो इधर हम 4 3 0 पुट करेंगे ताकि ये 4 बिट बन जाए। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1010 A, और ये क्या हो गया 1111। 8 + 4 12 + 2 14, 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0AE, किसमें, हेक्साडेसिमल, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 0AE, 0AE इन हेक्साडेसिमल। तो ये था हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिसमें आपको सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर बाइनरी से हेक्स में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। 2 लेक्चर था, 2 लेक्चर में हम लोगों ने पूरा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कवर किया है, फ्रैक्शन के साथ भी, इंटीजर के साथ भी, और सिंपल इंटीजर, ठीक है। तो सारे मेरे अकॉर्डिंग जितना भी इंटर कन्वर्जन हो सकता था वो मैंने कवर किया। अगर इन 2 लेक्चर में किन्हीं को भी कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। हम लोग आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहे हैं, कोई फ़ी नहीं मांग रहे हैं। फ़ी के रूप में बस एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सिर्फ आपसे इतना ही मांग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।